माँ गंगा भारतीय संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। गंगा नदी को केवल जलधारा ही नहीं बल्कि एक दिव्य माँ के रूप में पूजा जाता है। गंगा को देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है और वे भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। गंगा का उद्गम हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां से वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा का पृथ्वी पर आगमन राजा भगीरथ के तप और प्रयासों का परिणाम है। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा। उस यज्ञ में रुकावट डालने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्र उस घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो मुनि की तपस्या भंग हो गई। इस पर क्रोधित होकर मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। राजा सगर के वंशजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए यह आवश्यक था कि गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया जाए। राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका वेग इतना तीव्र है कि पृथ्वी इसे सहन नहीं कर पाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा के प्रवाह ने भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया। इस घटना के बाद से गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह भारतीय सभ्यता की रीढ़ है। इसे मोक्षदायिनी माना जाता है। लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी गंगा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भीष्म पितामह गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। रामायण में गंगा का उल्लेख भगवान राम के वनवास यात्रा के दौरान आता है, जब वे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पहुंचते हैं। गंगा की भौगोलिक यात्रा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड में यह भागीरथी नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से इसे गंगा कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए 2525 किलोमीटर की यात्रा तय कर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आज गंगा नदी प्रदूषण का सामना कर रही है। उद्योगों से निकलने वाले रसायन, शहरी कचरा और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण गंगा जल प्रदूषित हो रहा है। इसे स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गंगा की आरती और धार्मिक उत्सव। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज में गंगा आरती का विशेष महत्व है। लाखों लोग हर वर्ष गंगा दशहरा और अन्य धार्मिक त्योहारों पर गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं। मां गंगा की यह कहानी उनके धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को रेखांकित करती है। भारतीय जनमानस में गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि जीवनदायिनी देवी हैं, जो हमें शुद्धता, मोक्ष और सांस्कृतिक पहचान का बोध कराती हैं।